अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम रेड करने वाले हैं वीडियो गेम चेंजर। इंडिया, रशिया और चाइना से रिलेटेड आज का वीडियो निकल के आ रहा है। तो भाई देखते हैं वीडियो और जानते हैं कि इंडिया और रशिया और चाइना से रिलेटेड वीडियो बेसिकली मेडिसिन के ऊपर होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं क्या इसमें डिस्कस किया जा रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसका जो इंडी प्लस की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से वॉच कर सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके। मेरा ब्लॉग आ गया है ऑन साइमा पिज़्ज़ा, तो ब्लॉग चैनल पर जरूर वॉच करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग चाइना, इंडिया एंड रशिया। सो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिससे कि रूस हैरान और परेशान दोनों है। और जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे ना, तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि अब से एक हफ्ता पहले अचानक रूस पहुंचा चीन के पास और कहा कि हमें तत्काल तौर पर कुछ खास मदद की जरूरत है और ये मदद आप हमें तुरंत दे दीजिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और रूस को लग भी रहा था कि ये मदद तो चीन प्रोवाइड करा ही देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन रूस उस वक्त हैरान रह गया जब चीन ने न सिर्फ मदद देने से इनकार कर दिया, बल्कि चीन के जो राजदूत है अमेरिका के अंदर, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इसका ढिंढोरा पीटा कि रूस ने हमसे ये मदद मांगी थी और हमने ये मदद नहीं दी है। ढिंढोरा क्यों पीटा गया? ताकि पश्चिमी देशों को ये पता चल सके कि चीन रूस की मदद नहीं कर रहा है। और ये करने के पीछे चीन का मकसद साफ था कि यूरोप, अमेरिका के अंदर चीन का जो बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट मार्केट है वो सुरक्षित बना रहे, चीन पर कोई प्रतिबंध ना लगे। लेकिन चीन की इस हरकत से रूस बेचारा फंस गया। लेकिन मरता क्या ना करता, रूस चीन के बाद भारत की शरण में आया और कहा कि जी प्लीज आप हमारी ये मदद जरूर कर दीजिए। और मदद क्या मांगी? उन्होंने मदद मांगी कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है और जो मेडिकल डिवाइस है, इसकी हमारे देश में भारी कमी पड़ गई है और लोगों की जानें भी जा रही हैं हॉस्पिटल्स में। ऐसे में आप ये हमें तुरंत प्रोवाइड करा दीजिए। और बताया जा रहा है कि भारत रूस की इस मांग पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और बहुत ही जल्द रूस को ये चीजें प्रोवाइड कराई भी जाएंगी। और देखिए, भारत की इस मदद से न सिर्फ रूसी जनता की जान बचेगी, बल्कि भारत को भयंकर फायदा होगा। कितना भयंकर? 10 गुना तक। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल जो इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एसोसिएशन के समन्वयक हैं राजीव नाथ जी, उन्होंने खुद बताया है कि रूसी मार्केट में अभी तक भारत के बने हुए मेडिकल डिवाइस की पहुंच ना के बराबर थी। या तो यूरोप से आते थे या चीन से आते थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वहां सप्लाई बंद हो गई है। ऐसे में अगर भारत वहां पर सप्लाई शुरू करता है तो हम 10 गुना तक ज्यादा मेडिकल डिवाइस रूस के अंदर एक्सपोर्ट कर सकेंगे और इसकी टोटल कीमत लगभग 2 अरब डॉलर होगी, यानी लगभग 16,500 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट के। मैंने इसमें दवाइयाँ या दूसरी जो मेडिकल चीजें हैं वो नहीं जोड़ी है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रूस की मदद करके एक तो हम रूस पर एहसान चढ़ाएंगे कि हमने आपकी मदद करी थी संकट के समय में, दूसरा मुनाफा होगा, हमारा एक और एक्सपोर्ट मार्केट नया खुलेगा जिससे कि भारत में रोजगार भी पैदा होगा। और इसके अलावा चीन और रूस के बीच में एक रिफ्ट भी पैदा होगा कि चीन ने संकट की घड़ी में रूस की बड़ी मदद करने से मना कर दिया था और भारत ने आगे बढ़कर मदद की थी। यानी कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। हालांकि कई लोगों का सवाल अब भी ये होगा कि क्या इससे भारत पर यूरोपियन देश या अमेरिका गुस्सा होकर प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे जो भारत की मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर? तो देखिए, ऐसा नहीं होने वाला। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की मदद यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट की मदद तो भारत अपने दुश्मनों की भी करता है। उदाहरण के लिए, भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार बंद है, लेकिन दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट भारत अब भी पाकिस्तान को बेचता है। और यहाँ तो हम रूस की बात कर रहे हैं जो हमारा एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड है।
हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मदद वाकई में करनी चाहिए इंडिया को रशिया की, और रशिया की क्या, इंडिया ने तो पाकिस्तान की भी हमेशा मदद की है। जब बात आती है मेडिसिन की, जब आती है हेल्थ के हिसाब से बात आई है, तो इंडिया ने हमेशा सबकी मदद की है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। और मैंने देखा है, आप रिसेंटली देखिए ना, कोविड अभी हुआ था तो उसमें किस तरह से लोगों को हेल्प किया गया था, वैक्सीन फ्री में दी गई थी। तो अगर हम देखें तो वो उन्होंने पूरी दुनिया को वैक्सीन फ्री में दी। उसके बाद फिर पाकिस्तान को, अब तक हालांकि पाकिस्तान के साथ सारे ट्रेड उनके बंद हैं, सब कुछ बंद हुआ हुआ है, उसके बावजूद इंडिया जो है वो अभी भी पाकिस्तान को मेडिसिन देता है। हालांकि पाकिस्तान ने उनके पैसे वापस नहीं किए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इंडिया उनको मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेडिसिन से ही इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े अपनी तरफ, लेकिन मेडिसिन से किस चीज़ का लड़ाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया मतलब इतनी मामलात ख़राब होने के बावजूद भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, राइट। तो उसके बावजूद अगर पाकिस्तान को कर सकता है तो वो रशिया को क्यों नहीं कर सकता? उस रशिया को जो उस टाइम पर इंडिया के साथ था, जब इंडिया के साथ कोई भी नहीं था। तो ये चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है बुरे वक्त में जो साथ देता है वही आपका अपना सच्चा दोस्त होता है। और रशिया ने तो ये साबित कर दिया था। वो अलग बात है कि कारगिल में जो है वो रशिया ने भी मदद की थी भारत की, मतलब आर्मी के लिए कुछ मेरे ख्याल से मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए थे उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे, लेकिन उन्होंने डबल रेट में भारत को दिए थे। ये बात तो मैंने सुना है ऐसा, अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, तो ये आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो कारगिल के बारे में मैंने ये सुना था कि रशिया ने जो है वो भारत को कारगिल के समय बहुत डबल कीमत में जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे भारतीय आर्मी के लिए। तो अगर अभी भारतीय आर्मी को जो है वो अगर मतलब उस टाइम पे दिए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री होती है वो मदद के साथ साथ अपना फ़ायदा भी सोचती है। बिना फ़ायदा के तो कोई भी आगे चलता ही नहीं है, क्योंकि उनको नुकसान तो उठाना नहीं है। तो सेम वैसे ही इंडिया भी, अब इंडिया के ऊपर टाइम आया तो इंडिया अब देखेगा, इंडियन गवर्नमेंट देखेगी कि उनको क्या फ़ैसला लेना है फर्दर। आया कि वो लोग जो है वो सिर्फ भारत को जो है वो उनकी मदद करते हैं, बिल्कुल करेंगे, मुझे तो लगता है 100% करेंगे। जिस तरह से उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी फूड की जो ज़रूरियात थी वो पूरी की हैं, उसके बाद फिर उनको ऑयल बाय करके उनको पैसों की हेल्प की गई, अब उनको जो है वो ये ख़रीद के मतलब ये दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है और मदद भी करेगा, लेकिन अब देखना है कि इंडिया उनको किस रेट में बेचता है, क्योंकि अब मेन चीज़ है कि रेट क्या, क्योंकि रेट मेन क्वेश्चन मार्क उठता है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, इंडिया किस रेट पे उनको सेल करता है और मेडिसिन देता है। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया इनको डबल कीमत में ना दे, जो रशिया ने किया था वो इंडिया नहीं करेगा शायद, लेकिन एटलीस्ट उनको जो है वो मेडिसिन तो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने जो हरकत की है वो बहुत गलत की है। कहते हैं ना मुश्किल वक्त में अपने साथ पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया। वैसे तो चाइना सबका बड़ा वो चिंग चोंग बना हुआ होता है, लेकिन आज पता रशिया को भी चल गया है कि भाई ये चाइना अच्छा दोस्त नहीं है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, ये हेल्प नहीं करता, ये हर वक्त बस चिंग चोंग करता रहता है और कुछ नहीं करता। अब देखो ना, इनका ये चाहता है चाइना, तो क्या नहीं कर सकता था, उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की, वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है मैं उनकी हेल्प क्यों करूँ, मुझे कौन सा फ़ायदा हो रहा है। इसलिए ये लोग ऐसे ही हैं। लेकिन इंडिया को अच्छा मौका मिला है अपनी दोस्ती को आगे फर्दर दिखाने का, इससे इंडिया को फ़ायदा भी होगा। देखो मेडिसिन आएंगी तो पैसे भी तो आएंगे इंडिया के पास, मेडिसिन जाएंगी पैसे आएंगे, एक तो बिजनेस हुआ, दूसरा से उनकी हेल्प हो गई, तीसरा चाइना डाउन हो गया, इंडिया अप हो गया। तो ये एक अच्छा जेस्चर जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो मुझे लगता है कि रशिया इससे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इंडिया के साथ, तो इससे चाइना को नुकसान होगा, इंडिया और रशिया को फ़ायदा है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।